श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण समर्थ है। ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् अक्षर पुरुष का, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। और यहाँ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं के मंत्र बताए। ओम तत्सत, तत्सत सांकेतिक कोड बड़ी दास बता सकता है, अन्य नहीं कोई बता सकता। और दास से सुनकर कोई और बांटे तो बांटे जाओ, वो अधिकारी नहीं है। उससे बनवाया हुआ पासपोर्ट फिर वहां पकड़े जाओगे, वो भी पटेगा और आप भी, जो उससे नाम ले लेगा। तो वो सार नाम है, जिसको सत बोला है वो सार नाम है। और सार नाम फिर सतलोक में ले जाएगा, वहां स्थायी स्थान हमें दिलवाएगा, फॉर एवर के लिए सुखी होंगे। सतलोक में परमात्मा साकार है, वहां पर हंस आत्मा भी सभी सृष्टि एज टी, तो उसकी नकल कर रखी है काल ने यहाँ पर। ये तो बनावटी खिलौने बना रखे, और वहां कभी नाश नहीं होता जीव का। शरीर इतना बढ़िया मिलता है, कभी बुढ़ापा नहीं आता। ऐसे परिवार होगा आपका आगे, अभी और बाद में खोल लेंगे विशेष भेद, अभी इतना ही काफी आपको। अब यह बताते हैं, फिर उसके बाद त्रिकुटी से फिर आगे चलेंगे। 10वां द्वार अटला रहे सारे के सारे। 12वें द्वार में जाके सतलोक है। ये देखिएगा, इनका थोड़ा सा ज्ञान और झलक दिखाते हैं। ये के बनी इसके साथ 5 नाम के जाप करने वाले से। ये है सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक। ये कहाँ से छपी है ये दिखाते बड़े। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब में। और ये कहाँ से छपी है? प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली। ये मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। इसकी भूमिका में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज कौन है इनका ये देखिए। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। दास दूस को है इनके आसपास भी। और आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा में जन्म लिया था। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। इस शिवदयाल ने भी ये वचन तुलसी साहिब के सुन रखे थे, हाथरस वाले के। और बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। यह पहले से पुण्यकर्मी प्राणी था, फिर इसने और हठ योग किया। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। अब यहाँ ये इसके ऊपर हम आगे चलते हैं। ये ज्ञान जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये इसका है, शिवदयाल जी का। अब देखो ये देखो यहाँ क्या लिखा है। ये 13 पृष्ठ पे है। ये खुलासा उनके सत्संग का खुलासा है शिवदयाल जी के। यहाँ देखो, यहाँ से अब एक वचन, प्रथम वचन हम पढ़ेंगे दफा वाला। सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। अब यहाँ पर सतनाम को मुकाम, राधा स्वामी को भी मुकाम बताया है, स्थान बताया। मुकाम माने स्थान। आगे देखो, पहुंचावे, ये 14 पे। और फिर तीसरे वचन में क्या कहा कि जितने भी आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम में, मंजिल माने स्थान, महीने की अनुवाद मंजिल माने स्थान, शब्दार्थ कर रखे इन्होंने, मंजिल माने स्थान। अब कहते हैं सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम में, या स्थान से दो गया सतनाम। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं राधा स्वामी में,
ये मंजिल 8 में भी राधा स्वामी यानी स्थान सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 15वें पृष्ठ पे, और ये है सारवचन वार्तिक भाग 1। ठीक है, और चौथा वचन पढ़े, 1 3 आपन पढ़ दिया, चौथा फिर पढ़ाएं आपको। उस वेदों से ऊपर का ज्ञान है ये। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्पष्ट कर दिया। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है, राधा स्वामी। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे है। सतनाम का मुकाम है स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। और जिसको इब सतनाम की आगे परिभाषित किया, सतनाम को, इस सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द, सतनाम, सतपुरुष करके बयान किया है। वारे महर्षियों, बैठा दिया भट्ठा, इतने बड़े मानव समाज का नाश कर दिया। ये ज्ञान इनका वेदों से ऊपर का। ये तो ऐसी स्टेटमेंट है किसी जंगली ने, जो शहर से 200 किलोमीटर दूर बैठा हो, 300, और वहाँ किसी भूले भटके किसी शहरी व्यक्ति से कभी वार्ता होगी हो कि शहर में हम घूमते हैं, कार में चलते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, और पेट्रोल से गाड़ी चलती है, ड्राइवर चलाता है। अब वो बन गया वहाँ के, मैं शहर घूम के आता हूँ उन जंगली लोगों में, भोले बाड़ों में, और कहता गाड़ी में चलता हूँ, कार में चलता हूँ, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, ड्राइवर चलाता है। फिर उसने पूछा वो कार कैसी होती है, पेट्रोल कैसा होता है, वो डिफाइन करता है मूर्ख कि पेट्रोल भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं, और शहर भी कार को ही कहते हैं। ये स्टेटमेंट है राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के विचार यानी ज्ञान की ये स्थिति है। समझदार को संकेत बहुत होता है। अब इसकी के दुरुक्ति हुई, इसे ज्ञान वाले की समाधि लाओ, कहते झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ। समाधि जब लाई जाती है, जब आदमी को मौखिक बताया जाता है कि ऐसे ऐसे वहां वहां पर ये स्थान है, और इसका ये मंत्र है, इस मंत्र से तुम ध्यान जाप करो, ये अपने आप खुलते चले जाएंगे। अब इनका ज्ञान न झूठा, इनकी थ्योरी गलत, तो प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं, ये मूर्ख बना रहे सबको। किसी को कख भी पता नहीं अंदर के। मेरे सामने लाओ जो इन मत अपने आप को जो मान रहा हो कम दूर पहुंच रहा हूं, ला करो फिर। अब उसकी के दुर्गति हुई शिवजाल जी की, तो अन्य की समझ लेना यह होगी इन 5 नाम के जापाड़ा की। अब ये सच्चा सौदा सरसावड़ा ने थोड़ी सी चतुरता दिखाई, इन नाम बदल दिए। इन्हें कोई टोक दिया होगा तुम तो काल के नाम जाप करो, इन्हें रख लिए 5 नाम आप पर सेलेक्ट कर लिए, सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम। बताओ, ये तो भगवान की महिमा के पर्यायवाची नाम है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर से सारी उम्र कहें जाओ कदे भी ना मिले। उस जल पानी नीर यानी जल को प्राप्ति के लिए एक न्यारा प्रोसेस है, प्रोसीजर न्यारा है। पहले बोकी लानी पड़ेगी, हैंडपंप न पता लग गया जल है पृथ्वी में, तो हैंडपंप का जो प्रोसीजर वो अलग है, पाइप बोकी, और फिर पाइप पहुंच जाएगी वहां तक, जल तक। फिर पानी निकालने के लिए हैंडपंप की जरूरत पड़ेगी। तो ये 2 अक्षर का सतनाम तो समझो बोकी मारना है, श्वास उश्वास का सिमरण है। और जब बोकी पहुंच जाएगी जल तक, सार नाम फिर यानी हैंडपंप है, ऊपर मशीन बांधी जाएगी, वो हैंडपंप की भी ऐसे प्रैक्टिस करनी है तभी मिलेगा जल। तो 2 अक्षर का नाम की भी जाप है, सतनाम का श्वास उश्वास से, और सार नाम उस आदि नाम का भी जाप है। और ये नो को अग्गो जाके मिल लेंगे मरे बादशाह पार ब्रह्म है। शिवदयाल ने मिल गए, भूत बना बैठा, वो क्यों बोल रहे। देखो ये है जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। इसके लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ। ये कौन है प्रताप सिंह, ये शिवदयाल जी यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक के छोटे भाई, इसको चाचा साहब भी कहते थे। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। ये कहाँ से छपा है ये देखो, ये है वो परम धनी परम हजूर शिवदयाल जी जिसको राधा स्वामी का है। ये कर लो दर्शन सारे। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज
राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से प्रकाशित है। कतिगढ़ से मुद्रक है। अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। अब इसमें क्या था कि इनका कोई गुरु नहीं था। इन्हें डींग मार रखे कि वो तो पूर्ण धनी थे, इन गुरु की क्या जरूरत थी। और परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। ये 28 पृष्ठ पे स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, शिवजाल जी का, और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया था। अब 78 पृष्ठ पर आते हैं और वचन इनका 71 पढ़ते हैं। 78 पर 71 वचन है। ये गीता के से वचन है इनके। ये आज तक 150 वर्ष से कति प्रिंटेड, वेल एंड गुड। अब बुक्की जी का जो कि शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने तो वे हर वचन हृदय में समा गए। तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख हो, अंगारा सी हो जाती थी। इसमें पहले भी भूत थे बुक्की में। यह स्थिति भूत वाले व्यक्ति की होती है, जिसमें प्रेत बाधाएं होती है और आंसू बार बार टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था और भूत गिर रहता उस बुक्की ने। पहले भी भूत थे और फिर शिवदयाल जी भी उसमें प्रवेश हो गया। फिर जब स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, या कसर रही थी परम धनी की, हुक्का भी पीते थे। कबीर साहब कहते हैं भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कबीर कौन करे बंदगी, ये तो करें खराब है। ये तमाकू सेवन करते थे और अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, उस प्यासी को मत हटाओ। और ये राधा स्वामी वाले ने कहे हैं परम संत की ये पहचान होती है, वो मत्था ना टेकवाता, चरण नहीं छुआता। ये थारा परम धनी भी छुआ हुआ चरण मत्था टेकवाता है। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। उनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भोजन किया करती, बेहोश होकर पड़ जाती। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। इन्हें बता कौन से देश में जाएगी, मूर्ख बना रहे। शिवदयाल ने ना सतनाम के सांग से जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजात जरूरी को भी दरफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने भी नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पर करीब 1.5 महीने यह हाल रहा। तब सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे बुक्की की। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। अब वो भूत बन के आ गया और बुक्की में बढ़ गया, बोला फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, हुक्का भरती थी। वह पलंग अब भी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, अंतर ध्यान और मरण तो पहला उसकी सेवा करती थी, वो हुक्का पिया करता, रोटी खाता था उसी पलंग पर बैठ के। उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर किया करते थे, पहले करते थे। फिर समझो कि फिर 1.5 महीने उसकी देह टूट ली की तो ऊपर यम के दूता ने फिर वो पटक दिया तरह भूत बना के। फिर आ गया बुक्की में। कहते उस दिन 5-6 बुक्की भोग तैयार करती थी,
फिर पन्ने वाले गले में मकान, पहले की दोस्त पलंग बिछाती, हुक्का भरती, वह रोटी बना के और हुक्का भर कर पलंग पर बैठ कर खाता हो, उसमें बुक्की में बैठ कर शिवदयाल जी पलंग बिछाती, वो पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती, मरण तो पहले उसकी सेवा करती थी, वो रोटी खाता पलंग पर बैठ कर हुक्का पिया करता, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह फरमाते थे। वो हुक्का पिया करता, पलंग पर बैठ कर रोटी खाया करता, बुक्की में खावा था रोटी, फिर बुक्की में हुक्का पिया था, पहुंच गया सचखंड। अब देखो बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, जितना हुआ उसने गेला ले गया वो मरी, जब तक उसके अंदर रहा भूत। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो बुक्की जी के जरिए दरियाफ्त किया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, फिर ढूंढ सा जाओ खोल ले, फिर उसने इनकी अकल देखो, इन पर पत्थर पड़ गए, काल ने पत्थर डाल दिए, इतना भी ना समझे भूत आके बोल रहा इसमें, सचखंड यू है कि तो बुक्की में यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी, ये इनकी अपनी बकवाद है। इस नियाजम मंद को लेखक शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह कह रहा है कि मुझको भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, कोई ऐसी आपत्ति आ जाती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था, इंटरनेट खोल लिया करता जाके, और फिर उसमें भूत बोलिया करता बुक्की में, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह राय साहब ने भी ये तो राधा स्वामी का अलग से चमटा काटा, सालेग्राम राय साहब ने कहते उसने भी ने मौज की थी बुक्की जी के जरिए, उसने भी इंटरनेट खोला था 2-4 बार और हुक्म हासिल किए थे। अरे थारा गजब, इतनी अकल काम नहीं करती तुम्हारी, ये भूत बोल चोरी में अन्यों के परम धनी हो गया पार, तुम भी से हो गए। एक भक्त बता रहा था कि जी मेरा काका जो है चाचा, वो राधा स्वामी से 20-25 वर्ष से उपदेशी था और वो हुक्का बीड़ी खूब पिया करता और चूरमे का ज्यादा शौकीन था, चूरमा बनवा के खाया करता था। उसकी मृत्यु होगी, फिर वो अपनी पुत्र वधू में आकर बोलने लग गया, छोरी की बहू में, लड़के की पत्नी में। वह बेहोश हो जा, आंख लाल हो जा उसकी, और उठे जब नौके में तुम्हारा चाचा हूं और चूरमा बनाओ बीड़ी पियाओ। अब वो चूरमा बनाते, चूरमा खा के नौके बीड़ी दो, वह बीड़ी पीती, फिर वह उसमें बैठा बहुत बीड़ी पिया। नो बोला पहले वह लड़की बीड़ी नहीं पिया करती, वो चाचा आए पास वह बीड़ी भी पीने लाएगी, तो चाचा पीवा था उसमें। और कई बार कहने लगा, ऐसी बात बता देता था जो हमारे लाभ और हानि का पूर्व बता देता था, तुम ऐसे होगा ऐसे कर लो, और कुछ एक राहत भी होगी, लेकिन ज़्यादातर तो झूठी निकला करती उसकी। फिर ज़्यादा तंग करता था, ना वह पुत्र वधू उसकी काम करती थी, चूरमा तीसरे दिन मांगे, फिर कह बीड़ी लाओ, वह काम करने जोगी छोड़ी नहीं, पड़ी रही। फिर पता लगा, यहाँ देखा कि आपके आश्रम में बहुत सुख होता है, ये भूत भाग जाते हैं आप पे, तो यहाँ लाए, उसको नाम दिलाया, हमने भी लिया। जब उस चाचा तो पीछा छूटा, वायु ठीक ठाक रहे, अपनी भक्ति करती है। पुण्यात्माओं, ऐसी दशा होगी इन लोगों की जो ये 5 नाम का जाप करते हैं, कति काल ना आंखें बंद कर रखी। बुद्धिमान व्यक्ति इनका फंसे पड़े, इंटेलिजेंट बालक इधर ध्यान करें थोड़ा सा तो पता लग जाए कितने पानी में है। पुण्यात्माओं, त्यागो उनको, और इतने प्रमाण दे दिए, दास को भेज रखा परम पिता ने, खुल्लम खुल्ला का ये दास, पूरी पृथ्वी पर ज्ञान नहीं जो इस दास के पास है, और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, हम सभी आत्माओं के जनक,
सर्व सुखदाई पाप नाशक, सर्व दुखों का निवारण करने वाले, सर्व सुखदाई, ये परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। और वही परम अक्षर ब्रह्म भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने सतलोक से गमन करके वहां से गति करके आए, एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर उसमें एक वन था, उसमें एक लहर तारा नामक तालाब था, जिसमें गंगा का जल लहरों के द्वारा उछल उछल कर ओवरफ्लो होकर एकत्रित हुआ करता था। और उस गंगा जल ने एक सुंदर सरोवर का रूप धारण कर रखा था। उसमें कमल के फूल विकसित थे। परमात्मा सतलोक से चलकर आकर के वहां शिशु रूप में कमल के फूल पर विराजमान हुए। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति थे। वो निसंतान थे। वो उसी जन्म में ब्राह्मण ब्राह्मणी का जन्म था, लेकिन उनको मुसलमान बना दिया गया था। पहले वो अपना कथा करके रोजी रोटी किया करते थे, फिर वो उनका वो बंद हो गया था उनका रोजगार। फिर उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया था। उस कार्य को करते भी उन्होंने 20-30 वर्ष हो चुके थे। उस समय वो लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाया करते थे, क्योंकि उनको गंगा में स्नान करने से मना कर दिया गया था मुसलमान होने के नाते। फिर वो उस सरोवर में प्रतिदिन स्नान करके आते थे। उस दिन भी स्नान करने के लिए गए तो परमात्मा को वहां कमल के फूल पर पाकर प्रसन्न हुए, बच्चे को घर ले आए। और उस जुलाहे के घर पे परमात्मा की परवरिश की लीला होने के कारण वो जुलाहा कहलाए। परमेश्वर स्वयं आकर के अपना ज्ञान बताते हैं और कहते हैं कि अवगत से चल आए, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाए। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। परमात्मा ने बताया मेरा कोई माता पिता नहीं है और ना ही मैंने कोई विवाह किया था। मेरे घर पर पत्नी नहीं थी। और जुलाहे का पुत्र आन कहाया, यो जगत करे मेरी हंसी। उपहास करता है मेरा दानक दानक कह के। तो पुण्यात्माओं, ये कबीर देव हैं, कबीर साहिब हैं, जो काशी में 120 वर्ष तक रहकर चले गए। और उस परमेश्वर को हम बाल बुद्धि पहचान नहीं सके। और जो हमारे गुरुवर थे वो हमसे भी बाल बुद्धि थे। महिमा की भूख थी उनमें। परमात्मा ने स्वयं आकर उनको समझाने की चेष्टा की, पर वो मानने नहीं, क्योंकि अपनी रोजी रोटी को उन्होंने मुख्य रखा। पुण्यात्माओं, आज वो शुभ दिन है जो इस दास को ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। आज वो शुभ दिन है जिस दिन इस दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। 17 फरवरी सन 1988 अमावस्या, मार्च यानी फाल्गुन की अमावस्या के दिन इस दास को पूज्य गुरुदेव जी से
नाम की बख्शीश हुई थी, दीक्षा प्राप्त हुई थी। अब परमात्मा की रजा से आशीर्वाद गुरुदेव का, उसी दिन से ऐसी लगन लगी जैसे भूखे को अन्न मिल गया हो, प्यासे को जल मिल गया हो। ऐसी प्रेरणा हुई। जब ये ज्ञान आप समझ में आया तो सोचा कि सबको बता दूं, ढंढोरा पीट दूं कि एक अनमोल ज्ञान हमारे पास है, हमारे गुरुदेव के पास है। इसी उद्देश्य से जो भी पास बैठता था परमात्मा की चर्चा शुरू कर देते थे। लेकिन नया ज्ञान और नया भगवान किसी के भी गले उतरने को तैयार नहीं था। बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। घर में भी विरोध कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम अपने हनुमान जी को नहीं त्याग सकते, हम दादा श्याम जी की पूजा करते हैं, वो कैसे त्यागी जा सकती है। श्री राम श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई पावर नहीं है। पुण्यात्माओं, इतना जटिल काम था ये, सोच भी नहीं सकता ये दास के ऐसा रंग लग जाएगा जो आज लगा दिया भगवान ने। सन 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ। जैसे ये दास अन्य भक्तों को समझा बुझाकर इस मार्ग पर लगा करके पूज्य गुरुदेव जी से उपदेश दिलाने के लिए ले जाता था, दीक्षा दिलाया करता था। पुण्यात्माओं, जो ये अनजान व्यक्ति गुरु पद प्राप्त करके महिमा की भूख में अपना भी जीवन नाश कर रहे हैं और अनुयायियों का भी, ये अपने सिर पर भार रख रहे हैं। इस दास ने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि ये गुरु पद प्राप्त हो। दास को तो अनमोल रत्न मिल गया था, यही आस थी भगवान यहां से पीछा छूटे है। असंग जन्म हो गया हमने, या भटकत्या ने ये ज्ञान हो गया। और इस चीज का विशेष डर रहता इस बात का कि कहीं नाम खंडित ना हो जाए। परमात्मा की वाणी में है कि जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो क्षीण हुए, तेरे ऐसे भक्ति जावे। जैसे बहन बेटी माई को गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी चिंतित होती है कि कहीं मेरे लाल के, मेरी बेटी के जो पेट में पल रहा बच्चा है, उसको कोई ऐसी ठेस ना लग जा, ऐसी कोई दबाव ना पड़ जा जिससे ये खराब हो जाए। रात्रि के समय भी वो करवट लेते समय भी चिंतित रहती है कहीं बालक पर दाब ना आ जाए, और चलते समय भी बड़ी सावधानी से कदम रखती है कि ऊंचे नीचे पर पैर रखा जाए और मेरा बच्चा खराब हो जाए। और ऐसी चिंता करके सावधानी बरत के वो एक लाल प्राप्त कर लेती है। तो यहां परमात्मा कहते हैं जिस दिन आपको उपदेश प्राप्त हुआ, आपके अंदर भक्ति रूपी बीज पड़ गया और आपके अंदर ये भक्ति रूपी लाल तैयार हो रहा है। इसके लिए आपने बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके लिए क्या सावधानी है? ये जो नियम बताए हैं आपको, ये मर्यादा आपने पालन करनी पड़ेगी अंतिम श्वास तक। और इसमें भक्ति को प्रफुल्लित करने का सबसे आसान फार्मूला है कि भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के।
भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिटगी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिटगी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। इसका सबसे पहला फार्मूला है गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु जी इज ए डॉक्टर, गुरु जी को एज ए डॉक्टर डील करे, और आप हो रोगी जन्म और मरण के दीर्घ रोग के। और इस रोग के नाश के लिए जिन जिन वस्तुओं का परहेज है वो आपने रखना पड़ेगा। अब जैसे हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति को नमक और चीकना वस्तु बंद कर दी जाती है, तो फिर उसने अगर जीवन चाहिए तो ये पथ्य रखना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं नाम बचे और पथ रहे। पथ माने यानी परहेज रखे तो मुक्ति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये परहेज कौन कौन से हैं? जैसे तम्बाकू, शराब और भाई ये और बकवाद, रिश्वतखोरी, लूटा खसोटी, मिलावट, तम्बाकू, मांस, ये शराब, ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो वैसे भी एक सभ्य पुरुष का वैसे भी आहार नहीं है। ठीक है, हम कुसंगत घनी फैल गई अपने समाज में, मानव समाज में, और बच्चे देखम देखा फिर एक ये नकल बहुत जल्दी कर लेते हैं। बीड़ी पीता देखा बीड़ी पीने लग गए, सिगरेट पीता देखा नो टोर सी बना के आप भी सिर्फ पीवो बेसिक ना पर नो जरूर करने लग गए कुछ, फिर वो पीने लग गए। ऐसे ही शराब और मांस का एक दूसरे को देखकर हमने ये प्रचलन कर दिया, प्रचलन हो गया। पुण्यात्माओं, अब हम शुभ संस्कारी बनेंगे, शुभ अच्छे कर्म करेंगे, और हम जब अच्छे कर्म करेंगे तो हमें देख देख कर समाज भी हमें देखकर अच्छे कर्म शुरू करेगा। बच्चे सत्संग में आएंगे, यहाँ ज्ञान सुनेंगे, फिर आप जो यहाँ से तैयार करके भेजे जाते हो अपने अपने घर गांव नगर में, आपके व्यवहार विचारों को देखकर अड़ोस पड़ोस के बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ेगा। तो एक समाज भी सुधरेगा और कल्याण भी होगा। और फिर दूसरी मर्यादा कौन सी है? अनुपासना नहीं करनी। अनुपासना कौन सी है? जो दास बतावे वही करोगे। और दास के क्या बताएगा? जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। ये दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, और इस आध्यात्मिक मार्ग का जो सिलेबस है वो हमारे सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सूक्ष्म वेद। इनके अंदर जो भी लिखा है वो हमारा सिलेबस है। इसके बाहर कोई पढ़ाता है तो वो टीचर ठीक नहीं, वो शत्रु है विद्यार्थियों का। और पवित्र 18 पुराण, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं। और इन पाठ्यक्रम की पुस्तकों में जो ज्ञान सीधा परमात्मा ने दिया है केवल वही स्वीकार्य है। और फिर जिनको परमात्मा आकर प्राप्त हुए अपने विधान अनुसार, उन नेक आत्माओं को, और उन्होंने जो परमात्मा परमेश्वर को देखा सचखंड में, सतलोक में, और फिर सब स्थिति से वो परिचित हुए, उन्होंने फिर जो ज्ञान अपनी अमृतवाणी में लिखा है वो ज्ञान हमें मान्य है।
उसके साथ साथ जैसे 18 पुराण ये सहयोगी ज्ञान है सृष्टि रचना को समझने के लिए। बाकी इन 18 पुराणों का इस भक्ति मार्ग में कोई योगदान नहीं है। भक्ति मार्ग में योगदान है पवित्र गीता जी, पवित्र पांचों वेद, 4 वेद तो आपके सामने है, वेल नोन है, और 5वां जो सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी उन्होंने खुद अपने मुख से आकर बोला है और यहां आकर रहे हैं वो वाणी, ये है हमारे भक्ति के मार्ग के सदग्रंथ। इसके अतिरिक्त जैसे पुराण है, कुरान है, और जैसे कुरान शरीफ में जो ज्ञान दिया है ब्रह्म ने हजरत मोहम्मद जी को सीधा, वो ज्ञान बिल्कुल सही है। उसके अतिरिक्त किसी फरिश्ते ने प्रवेश करके बोला है तो फरिश्ते की आदेश हमें स्वीकार्य नहीं, केवल परमात्मा का जो ज्ञान है वही हमें स्वीकार्य है। जैसे पुराणों के अंदर ब्रह्मा जी ने अपना अनुभव, कुछ वेदों का ज्ञान मिक्स और कुछ पूर्ण परमात्मा ने आके जो उसे डिस्कस की थी वो ज्ञान ले लिया थोड़ा सा, तो वो ज्ञान कंप्लीट ना स्वीकार किया कबीर परमेश्वर वाला। अपना अनुभव वेदों को जैसा उसने समझा वो ज्ञान मिला करके वेद ये पुराणों का ज्ञान सुना दिया। फिर ब्रह्मा जी से सुने हुए ज्ञान को फिर अन्य ऋषि महर्षियों ने कुछ ब्रह्मा जी वाला ज्ञान, कुछ अपनी खिचड़ी बनाई और फिर आगे अलग पुराण की रचना कर दी। इस तरह ये 18 विभाग हो गए। वैसे ये एक ही ज्ञान है, एक बोध कहलाता है। तो भक्ति मार्ग के अंदर साधना के लिए पवित्र वेद ही सफिशिएंट है, पवित्र गीता जी और पवित्र 5वां वेद सूक्ष्म वेद, और वो पवित्र वाणी जो सदग्रंथ, जो महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, सतलोक को देखा, उनका जो विधि उन्होंने अपनाई भक्ति की वही हमने अपनानी पड़ेगी और तभी हम इस भक्ति मार्ग में सफल होंगे। इसके अतिरिक्त वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि हमने पुराणों से नहीं लेनी है, हमने और किसी से नहीं ग्रहण करनी है, केवल वेदों से ग्रहण करनी है। तो श्रीमद् भगवत गीता में गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? ये ब्रह्म सरपुरुष श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, और वो कह रहा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, बस और कुछ नहीं। और इसको उच्चारण करके सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ, यानी अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है, सयाति परमाम गतिम। अब ओम नाम से कौन सी गति मिलेगी? ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु माते हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन 4थे अध्याय के 5 और 9 में, 2रे अध्याय के 12 में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये ब्रह्मलोक में रहता है लेकिन गुप्त रहता है। उसके ब्रह्मलोक में इसने क्या गलती, क्या जुल्म कर रखा है? धोखा देने के लिए नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगम और अकय लोक बना रखे। इसको मालूम था कि कहीं इनको सच्चाई का पता चल जाए, ये भाग जाए यहां से, और स्वयं रहता है गुप्त, और वहां गुप्त स्थान से आकाशवाणी कर देता है। जैसे हजरत मोहम्मद को लेकर गए थे फरिश्ते, वहां जाकर छोड़ दिया ब्रह्मलोक में, और वहां आकाशवाणी आती है ऊपर से, सामने कुछ नहीं दिखा हजरत मोहम्मद ने, क्योंकि ये गुप्त रहकर काम करता है सारे। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है इस काल ने कि मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक शरीर में नहीं आऊंगा। तो पर्दे के पीछे से हजरत मोहम्मद को आदेश दिया कि तू 50 नमाज डेली करेगा। फिर वापस आने लगा तो वहां पर जो ईसा जी मूसा जी थे वहां उसमें पितरलोक में
उन्होंने कहा कि ये बहुत हो जाएंगी, कुछ क्षमा याचना करवाओ। फिर आखिर में ये 5 रख दी, 5 समय की। और पूरा मुसलमान समाज इसी ज्ञान पर आधारित है। अल्लाहु अकबर ये तो इनका मंत्र है। और 5 बार की नमाज मीन सतुति यानी ज्ञान यज्ञ। जैसे गायत्री मंत्र बना रखा था इनने और गायत्री मंत्र का वो जाप करा करते थे, ऐसे ही समझो इनकी नमाज है। तो ये नमाज केवल एक ज्ञान यज्ञ है, प्रार्थना है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, नाम के जाप की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार ये ज्ञान जो अब आपके समक्ष आया है कंप्लीट, ये जो तत्व ज्ञान दास को प्राप्त हुआ, पुण्यात्माओं, ये अमावस्या का दिन इस दास के लिए और आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया। इस दास के अंदर भक्ति प्रवेश हुई, भक्ति रूपी बीज गिरा, इसमें यू लाल बना। और जो आज आपका काम आ गया, ये शुभ दिन दास से भूला नहीं जा सकता। जा दिन सतगुरु भेंटिया, सो दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। परमात्मा की भक्ति मिलने से पहले जीवन हमारा मनुष्य का नहीं था। हम मनुष्य अवश्य थे लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। कितना ही नेक आदमी है, शराब भी नहीं पीता, मांस भी नहीं खाता, तम्बाकू सेवन भी नहीं करता, किसी की आत्मा भी नहीं दुखाता, नेक नीति से रह रहा है, तो भी उसका जीवन व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? अब जैसे एक व्यक्ति बहुत पाप कर रहा है, शराब भी पीता है, मांस भी खाता है और भी अत्याचार करता है। अब वो अपने पाप इकट्ठे कर रहा है और जो बिल्कुल नेक नीति से रह रहा है वो पापों से तो बचा है, और दोनों का जीवन व्यर्थ है। कैसे है? जैसे किसान 1 एकड़ जमीन को और खूब अच्छी तरह संवार के उसने बा के और उसको सब घास रहित करके और छोड़ दे, उसमें बोए कुछ नहीं, उसमें कुछ भी ना बीजे, और साथ में दूसरी एकड़ में ना उसको संवारा है ना उसको बाया है, उसमें घास फूस अड़ंगा पड़ा है। तो वो संवारा हुआ भी जिसमें बीज नहीं डाला और ना संवारा हुआ भी, दोनों यूजलेस एक जैसे है। उस संवरे सामरा के काम आया जो उसमें बीज ना बोया था। तो इसी प्रकार जो नेक आत्माएं हैं वो भी अपना जीवन व्यर्थ करेंगी। जो साधना नहीं करते और जो खोटे कर्म करें वो तो निराग पाप इकट्ठा कर ही रहे हैं, वो तो अंडरस्टूड है, उसको तो आम आदमी समझाइए अपने कर्म फोड़ा है पाप करके। और जो स्वयं भी भक्ति नहीं करते, अच्छी आत्माएं हैं, वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इस जन्म में तो वो ना पाप करा, अगले जन्म में मनमाना करा कि नाइजीरिया में पैदा कर दे उस अच्छी आत्मा को जो भक्ति नहीं कर रहा, और वहां फिर जन्मते मांस खान लगेगा। कच्चे खाया करते थे पहले, तो ऐसा बुरा हाल था। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम सतगुरु शरण में नहीं आते और भक्ति नहीं करते, और भक्ति करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं, वो भी व्यर्थ है। अब हमने चाहिए था गेहूं बोना चाहिए था ताकि हमारा जीवन रक्षा हो, बच्चों का भी जीवन रक्षा हो, और हमने बोली भांग। बताओ उस भांगते पेट भरेगा? तो इस जो सत मंत्र है, सत नाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है एक तत् है, वो गुप्त है, ये दास बताएगा सांकेतिक। ये मंत्र है गेहूं का बीज समझ लो। और इसको छोड़कर जो भी ये 5 नाम है, 3 नाम जो अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ओंकार रंकार ज्योति निरंजन, ये सतनाम आदि जो बना रखे इन्होंने,
या कोई केवल अकेला सो हम नाम देता है, उस सो बाहर बोला हम अंदर, ये इस तरह की बकवाद कर रखी है। ये सभी भांग बोरे हैं, इनसे सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धियां इस जीवन की शत्रु होती है। तो पुण्यात्मा शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे, वो भी व्यर्थ। तीर्थ व्रतों पर जाते हैं, ये गीता के विरुद्ध। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक आदरणीय ग्रंथ है और इसमें गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है और ब्रह्म कह रहा है कि ना इसमें जय राम जय जय राम का कोई नाम जाप करने का आदेश है, इसमें केवल एक ओम मंत्र है। कहते मेरा सिमरन है ओम मंत्र का। फिर ये जोर देकर कहता है कि मेरे सिमरन से, ओम के नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, मुझे प्राप्त होगा और मुझे काल को प्राप्त होकर प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, क्योंकि इसकी भी जन्म मृत्यु। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने गति को भी अनुत्तम यानी घटिया कहा है। इसलिए इसने कहा कि तू 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर वापस नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से अर्जुन तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, अर्थात फिर तेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तो उसके लिए बताया है कि मैं नहीं जानता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के बारे में। 4थे अध्याय के 32 और 34 श्लोक का निष्कर्ष है कि जो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर बोला है यहां पर, और उसके द्वारा बोली गई वो अमृत वाणी में जो ज्ञान है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। और 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको प्रणाम कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे फिर उस तत्व ज्ञान को बताओगे। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् और सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत गीता ज्ञानदाता को पता नहीं कि ये बताओगे वो तत्वदर्शी संत, उनसे पूछ ले। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत इस वर्तमान में। आपको कब ये बात विश्वास होगा इस दास की, वो आपके भाग्य पर निर्भर करता है, परमात्मा की रजा पर निर्भर करता है। सचमुच मान लेना इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में ये ज्ञान और ये समाधान इस दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। तो ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में केवल एक यू नाम है, ये 3 मंत्र का जाप है, ओम और तत्, ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का सतनाम है। और जैसे ओम सरपुरुष का, तत् ये अक्षर पुरुष का और सत्य है परम अक्षर पुरुष का। 3 परमात्मा है, 3 पुरुष है और 3 ही इनके मंत्र हैं। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर मिले, सचखंड को लेकर गए गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, क्योंकि गरीबदास कई हो लिए। इस काल ने धोखा देने के लिए गरीबदास नाम के कई और संत सुप्रसिद्ध कर दिए। ये गरीबदास जी, आदरणीय गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा के अंदर एक किसान परिवार में जन्म हुआ था। उनको 10 वर्ष की आयु में परमात्मा सचखंड से चलकर, सतलोक से चलकर आए थे एक जिंदा महात्मा के रूप में, और फिर उनको ऊपर लेकर गए थे। सब सतीथि से परिचित करा के, सब ब्रह्मंडों से परिचित करा के, अपने सामर्थ्य से परिचित करा के वापस छोड़ा था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने कलम तोड़ महिमा गाई, उस परम पिता परमात्मा की आंखों देखी। गरीबदास जी ने कहा कि हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच उनकी वाणी में, उनकी वाणी में यही मंत्र लिखे हैं।
आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे बेई नदी पर, उनको फिर अंतर्ध्यान करके सचखंड में लेकर गए थे। वहां के उपस्थित व्यक्तियों ने जान लिया था कि नानक जी दरिया में डूब गए, छलांग लगाई थी स्नान के लिए, बाहर नहीं आए। खोजते रहे जाल डाल डाल कर, कुछ नहीं पाया था। फिर अपने आप तीसरे दिन प्रकट हो गए थे। उसके बाद काशी में आकर देखा, सचखंड में जो देखा था परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अकाल मूर्त, वो काशी में जुलाई का काम करता हुआ देखा। जब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता बार, देखो ये उदाहरण रूप रहा करतार। अब फिर उस नानक साहब की किसी ने नहीं मानी, पूरा हिंदू समाज विरोधी हो गया उनका। उनके पिताजी ने भी विरोध कर दिया उन पांडवों के कहने से कि आपके घर में ये के नास्तिक पैदा हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान बताता है ये आपका पुत्र। नानक जी के पिताजी को उन पांडवों ने इंजेक्शन लगा दिए, वो भी उनके साथ विरोध करने लगा। तू के पैदा हो गया हमारे, तू क्या बोल रहा है, तेरी अकल मारी गई। नोना मेरा अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, और सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनंत झूल। फिर नानक जी उनकी कैसे माने, आंखों देख रहे, सारा समाज एक तरफ, अकेले नानक साहिब जी एक तरफ, नहीं माने और सफल हुए। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। अब परमात्मा ने उस समय कह दिया था इन पुण्यात्माओं के तुम अपना कल्याण कराओ, ये सतनाम दे दिया, इसका जाप करो और इसको आगे किसी को मत बताना, ये रहम करना मेरे पे। भगवान ने प्रार्थना की थी, क्योंकि उस समय तो गुरु रूप में विराजमान थे और एज ए मैन ट्रीट करते थे। और कहा था, धर्मदास जी से कहा था, प्रत्येक से ऐसे ही कहा है, लेकिन धर्मदास जी की लिखी हुई लिपिबद्ध हमें मिल गई। प्रत्येक संत को जिसको अच्छी आत्माओं को मिले हैं उनसे यही प्रतिज्ञा कराई है कि अभी इस मंत्र का राज मत बताना, इसको गुप्त रखना, लिख दो अपनी वाणी में, लेकिन किसी को आगे जाप करने को देना नहीं। अब ये ना समझना कि नानक साहिब जी या गरीबदास साहिब जी या अन्य संत जो इनको मालिक मिले वो हमारे 10 शत्रु नहीं थे, वो हमारे मित्र थे। यदि वो उस समय रहम करके और मालिक की आज्ञा की अवहेलना कर देते और ये मंत्र बता देते सिख समाज को या हिंदू समाज को जैसे भी, तो आज क्या होता, ये काल के दूत आए हुए हैं राधा स्वामी पंथ में जितने भी, और धन धन सतगुरु वाला में, यह थी तो अच्छी आत्मा भगवान की प्यारी, लेकिन फंस गई ये काल के दूतां के। और इनके हाथ में गुरु ग्रंथ साहब में लिखे हुए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब वेल नोन था, गरीबदास जी की वाणी फिर बाद में 250 वर्ष के बाद लिखी गई थी, इसको ये इतनी सुप्रसिद्ध नहीं हो पाई थी। तो उसमें ये 2 मंत्र का नाम होता सतनाम। तो आज ये राधा स्वामी वाले भी यही नाम देते, और आज हम डिफरेंस नहीं बता सकते थे कि ये गलत नाम दे रहे हैं, क्योंकि और ये अधिकारी है नहीं, क्योंकि इनका गुरु नहीं था। इनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक है, उसका कोई गुरु नहीं था। तो सारा निराधार पंथ खड़ा हुआ है, और अधिकारी बिना यू नाम अगर कोई देता और लेता है तो यूजलेस है। एक छोटी सी बात है, एक चालक लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसको भी अगर डुप्लीकेट को बनाता है यू भी यूजलेस है। और हमने पासपोर्ट बनवाना सतलोक जान का, या कोई पासपोर्ट नकली बना देता है, वो भी यूजलेस। दोनों की सजा होगी, बनाने वाले की और बनवाने वाले की। तो पुण्यात्माओं ये अधिकारी थे नहीं, और इन कोई भेद पता लग जाता तो ये भी नाम देते और दुनिया इन इकट्ठी करे ली थी। तो अब इन जो पुण्यात्मा वहां फंस गए, अब उनको पता चलेगा हम गलत दिशा में जा रहे हैं, और जरा सी भी अकल भगवान ने इनको दी होगी तो तुरंत छोड़ाओगे उनको और अपना कल्याण ईब कराएंगे, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं। तो परमेश्वर ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान की ते बार ना जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाई। कहा है कि तुम इस ज्ञान को, मूल ज्ञान को, सार नाम को छुपा के रखना,
और सतनाम को भी तुम जाप करना, पर आगे प्रदान मत करना। अब परमेश्वर कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना हुई। अकेले सोहम नाम को भी कुछ एक न परमात्मा कबीर जी की वाणी से ले लिया और हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए और सोहम नाम देते हैं। वो अधिकारी भी नहीं है और सोहम से अकेले सोहम से मोक्ष भी नहीं हो सकता। कबीर साहब ने कहते हैं सोहम सोहम जप मरे, व्यर्था जन्म गवाया। सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, सोहम के ऊपर ओ है सार नाम। परमात्मा कहते हैं जब तक सार नाम नहीं मिलेगा ये सोहम का जाप भी व्यर्थ। अब नानक साहिब जी की विषय में आपको दिखाया कि वो क्या नाम जपते थे। उनकी जन्म साखी में उनके सबसे निकटतम सिख यानी शिष्य बालाजी के द्वारा लिखा हुआ कि वो यही मंत्र जाप करते थे सतनाम का, जो 2 अक्षर का है। और मर्दाना ने भी नकल कर ली थी, जबकि मर्दाना को नानक साहब ने कह दिया था कि तुम वाहे गुरु जाप करो और समुद्र पर आओ मेरे पीछे पीछे तुम। अब उसने मर्दाना ने सोची गुरुजी भी तो सतनाम के 2 अक्षर का जाप करते हुए जा रहे हैं, तो भी कर ले। वो फिर डूबने को लगा जब नानक साहब ने कहा कि मर्दाना ऐसा ना कर, आज्ञा का पालन करो, नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगी तुम्हारी। तो ये एक झटका देना था और वो लिखना भी था। वो मंत्र लिख दिया मंत्र वाणी में, लेकिन आगे चल के सिख समाज के जो मुखिया थे यानी आने वाले गुरु थे, उन्होंने फिर इस बात को मद्देनजर रखा कि मर्दाना ने एक दिन ये सतनाम जाप किया था, वो डूब गया होता, गुरु जी का आदेश है इसको जाप मत कर, तो उसने फिर छोड़ दिया। तो वो वाणी ही छोड़ दी उन बुद्धिमान सिख धर्म के गुरुओं ने कि कहीं आने वाले समय में गुरु ग्रंथ साहब में ये लिपिबद्ध हो जावे और कोई बच्चा गलती से इसका जाप ना कर ले, गुरु जी का आदेश नहीं है। वो वाणियां छोड़ दी, लेकिन फिर भी अकेला जो सोहम शब्द उसमें है उससे कोई लाभ नहीं होना। और वो इन्होंने किसी ने जाप भी नहीं किया, तो वाहे गुरु करते रहे। अब वाहे गुरु कौन है ये भी बताएंगे अभी आपको। अब इसलिए कहा था, अब वो जो बची हुई वाणी थी परमात्मा ने फिर दया करी, क्योंकि यह कहते हैं ना एती दगा काल की समाई, फिर भी तत्बिंदु की टेक रह जाई। प्रेरणा की मालिक ने किसी पुण्यात्मा सिख को, उसने वो बची हुई वाणियों को अलग से कलेक्ट किया, उसको प्राण संगली नामक एक छोटी सी पुस्तक बना दी और वो पटियाला हाउस में आज भी विद्यमान है। उसको दास ने पढ़ा, उसमें क्लियर लिखा ये दोनों मंत्र के नामों में नाम ये सतनाम है। सभी नाम, सैकड़ों नाम है, हजारों नाम है, इनमें ये मंत्र है असली। तो पुण्यात्माओं, अब ये कोई न सोचा भी नानक साहिब जी ने ऐसा क्यों किया, सिख समाज को ये मंत्र क्यों नहीं दिया, ये तो इनका जीवन नष्ट हो गया। नहीं, उन्होंने जो वाहे गुरु मंत्र दिया, जैसे नाम तो बहुत है और जैसे उन्होंने एक मर्यादा बनाई कि अभी पाठ करो वाणी का और भंडारे करो, ये यज्ञ थी ये एक ज्ञान यज्ञ, एक धर्म यज्ञ, इन्होंने ये शुरू करवा दी। अब पुण्यात्माओं, जैसे डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ होता है और कोई इमरजेंसी में मरीज आ जाता है, तो डॉक्टर से कंपाउंडर पूछते हैं जी क्या करें हम, वो कहता है तुम ग्लूकोज लगा दो, मैं आता हूं, तब तक चिंता मत करो, ग्लूकोज लगा दो। तो वो ग्लूकोज लगा देते हैं डॉक्टर के आने तक, तो उससे वो मरता नहीं, जीव नष्ट नहीं होता शरीर उसका, लेकिन उस ग्लूकोज से रोग नहीं कटता। अब ऑपरेशन तो डॉक्टर आके करेगा। तो उस दिन से ये संत जितने थे, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ, ज्ञान यज्ञ और फिर धर्म भंडारे, ये धर्म यज्ञ, ये ग्लूकोज ला के चले गए वो। और ईब टाइम आ गया, वो सर्दन भेज दिया दास ने, सबका ऑपरेशन कर दूंगा, अरे सतनाम दे दूंगा, सारे पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरु।